नमस्कार। क्या प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को निपटाने के लिए ही उन्हें सुजानपुर से चुनाव लड़ाया गया था? क्या जानते थे आला पदाधिकारी भाजपा के कि यदि धूमल सुजानपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव हार सकते हैं? या फिर धूमल को यह भरोसा दिया गया था कि चुनाव हार भी गए तब भी सदारत आपको मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड, यूपी जैसे राज्य इस बात की गवाही दे रहे थे, जहां हारे हुए नेता को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्या जानबूझकर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को ठिकाने लगाने के लिए सुजानपुर चुना गया था? जी हां, आज के समय भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच सिर फुटबल इस तरह चरम सीमा पर है, जिसे आप धरातल पर जाएंगे तो देख पाएंगे। दो हिस्सों में बटी हर क्षेत्र की भाजपा ये साफ साफ बता रही है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी चरम सीमा पर है। लेकिन भाजपा के आला अधिकारी, भाजपा के नेता इस बात को कभी नहीं स्वीकारेंगे, ये भी सत्य है, क्योंकि भाजपा ये इस समय जानकर भी अनजान हो रही है, ऐसा लग रहा है, या भाजपा सब कुछ जानती है और अनजान रहकर सब कुछ ठीक करना चाहती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। धवाला और होशियार सिंह की लड़ाई, जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल दौरा, अनुराग ठाकुर का मंडी दौरा, क्या ये कुछ कह रहे हैं ये दौरे? क्या धवाला और होशियार की लड़ाई कुछ बता रही है? देवेंद्र कुमार भुट्टो और वीरेंद्र कंवर का कहीं भी एक जगह मंच पर आना कुछ कह रहा है? चैतन्य शर्मा, राजेश ठाकुर की दूरियां, रविंद्र रवि का गायब रहना, राकेश पठानिया की धीरे धीरे हल्की हल्की सुगबुगाहट में सवाल करना, जयराम ठाकुर और जगत प्रकाश नड्डा पर कृपाल परमार के सवाल उठाना क्या कह रहा है? नरेंद्र ठाकुर का पठानिया जी के इंटरव्यू में बहुत कुछ कह जाना क्या कुछ कह रहा है? जयराम ठाकुर और सतपाल सत्ती के बीच का द्वंद्व नेतृत्व के लिए क्या सब कुछ बता रहा है? दो पूर्व मंत्रियों को हाशिए पर धकेल देना, रामलाल मार्कंडे, वीरेंद्र कंवर दोनों ही अपनी टिकट के लिए जद्दोजहद में हैं। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भाजपा में तो दो बार चुनाव हार जाए बड़े कद का नेता तो टिकट तो दे ही दी जाती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जो 9 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा को जिम्मेदार समझकर कि अगर ऊपर ऊंच नीच भी होगी तो भाजपा हमें, मान लो चुनाव में हम हार भी गए तो अगले चुनाव में टिकट देगी, वो भी इस भरोसे ही भाजपा में आए होंगे। यूं ही तो भाजपा में वो चल दिए नहीं होंगे अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाकर। तो क्या होने वाला है? कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, 2 लोग जो एक ही पद के दावेदार थे अब एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में होता तो नहीं था। इसके लिए कृपाल परमार जगत प्रकाश नड्डा को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं भाजपा के पुराने ओल्ड गार्ड कार्यकर्ताओं का मानना है कि आज भी धूमल जी की शक्तियां हावी हैं 40-45 विधानसभा